jQuery के बारे में पढ़ेंगे। jQuery क्या है कि हमारी जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है। jQuery किससे बनी है? जावास्क्रिप्ट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना जावास्क्रिप्ट, तो ये जावास्क्रिप्ट से बनी है। और क्या है jQuery के अंदर, jQuery क्या है ना, ये स्टडी जो तुम्हारे पास जो नॉलेज थोड़ी बहुत जो होनी चाहिए jQuery काम करने के लिए, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। क्योंकि jQuery जो तुम मतलब जो कोड लिखोगी वो किसके ऊपर लगाओगी, कहाँ पे कोड लिखोगी, तो उसके लिए तुम्हें थोड़ी बहुत HTML तो आनी चाहिए। HTML के अंदर ही हमेशा jQuery वगैरह जावास्क्रिप्ट ये सब लिखते हैं, उसके अंदर ही लिखते हैं हमेशा HTML कोड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये बता रहा हूँ व्हाट इज jQuery। jQuery इज ए लाइट वेट राइट लेस डू मोर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। मतलब क्या है? लाइट वेट, लाइट वेट का मतलब समझो, उसका है और इसमें कम हाँ, लिखना पड़ता है और काम ज्यादा ये होता है, काम ज्यादा होता है। डू और मोर ये क्या बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। ये द पर्पस पर्पस ऑफ ऑफ jQuery jQuery इज टू टू मेक मेक इट मच easier to use JavaScript on the website। ये तुम्हारी किस लिए बनाई गई है? ये तुम्हारी जावास्क्रिप्ट की जो वेबसाइट्स होती है उसमें तुम jQuery अगर लगाती हो तो और ज़्यादा इसमें इसको इजी इसमें है। अगर इसके थ्रू jQuery के थ्रू अगर तुम कोड लिखते हो तो कम कोड में ज़्यादा काम होगा और ये इजी रहेगा बहुत ज़्यादा, इसीलिए हम jQuery का यूज़ करते हैं। ठीक है, और jQuery जो तुम्हारी चलती है ये बहुत सारी चीज़ों में चल जाती है। jQuery क्या क्या चीज़ सपोर्ट करती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पे jQuery लाइब्रेरी कंटेन द फॉलोइंग फीचर्स। ठीक है, ये तुम्हारा HTML वगैरह इसके अंदर तुम्हारी मैनिपुलेट हो जाती है, CSS के अंदर भी तुम लगा सकते हो, HTML इवेंट मेथड्स इफेक्ट, मतलब इतने सारे काम तुम jQuery के थ्रू करवा सकती हो। ठीक है, उसके बाद है वाई jQuery मतलब हमारी कहाँ कहाँ पे लोड हो सकती है, कहाँ कहाँ पे ओपन हो सकती है jQuery का कोड। ठीक है, तो jQuery हमारी गूगल क्रोम जो ब्राउज़र है, माइक्रोसॉफ्ट की जो भी वो है, मतलब विंडो वगैरह जो हमारी जो होती है ये चीज़ें, इन सारी इनकी जितनी भी चीज़ें हैं, इनकी जो भी सर्विसेज है उनके साथ में हमारी jQuery आराम से सपोर्ट करेगी। ठीक है, यहाँ बताया विल jQuery वर्क इन ऑल ब्राउजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि हाँ jQuery all about cross browser issues that they have written this knowledge into jQuery library। jQuery run exactly the same all major browsers। तो jQuery तुम्हारी ज़्यादा ब्राउजर्स में वर्क करती है। ठीक है, और jQuery को जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा क्या है, jQuery का एक लिंक होता है CDN लिंक की। देखो यहाँ पे बता रहा है सबसे पहले ऊपर ही, अगर तुम्हें jQuery इस्तेमाल करना है किसी भी वेब पेज में, ठीक है, ठीक है, तो अगर हमें jQuery का अगर हमें इस्तेमाल करना है अपने गूगल फॉर्म के अंदर या फिर किसी पेज के अंदर, कोई हमारा पेज है, वेबसाइट का पेज है, उसके अंदर अगर हमें jQuery यूज़ करना तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका एक CDN लिंक होता है jQuery का, वो हमें इंक्लूड करना पड़ेगा हेड में। ठीक है, जब हम उसको हेड में इंक्लूड करते हैं यहाँ पे वही सब बताया गया है। यहाँ पे इंक्लूड करने का तरीका यहाँ पे बताया गया है। अगर तुम डाउनलोड करके रखते हो, अगर तुमने डाउनलोड कर लेते हो jQuery, तो तुम दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, एक तो डाउनलोड कर लो या फिर तुम डायरेक्ट CDN लिंक लगा लो। ठीक है, अगर तुम डाउनलोड करके लगाते हो तो तुम्हें उस फाइल का लोकेशन यहाँ पे डालना पड़ता है, इस तरीके से राइट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर तुम CDN लिंक लगाते हो तो इस तरीके से कुछ एक CDN लिंक बनता है, इसको हम हेड के अंदर इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसका लिखने का सिंटेक्स क्या होता है। तो लिखने का सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है, क्योंकि इसके जो jQuery का जो सिंटेक्स होता है, इसके सबसे मेन होता है कि ये ना डॉलर साइन से, हमेशा इसमें ना डॉलर साइन हमारा सिलेक्टिंग HTML एलिमेंट एक्शन इनटू द एलिमेंट्स, ये डॉलर साइन का ही है शायद, ये कौन सा, यस है एलिमेंट्स। तो इसमें हमेशा क्या हो ना, ये जो होता है, ये देखो डॉलर साइन को क्या मतलब है, डॉलर साइन टू डिफाइन एक्सेस jQuery। डॉलर साइन अगर तुम नहीं लगाना चाहते तो उसकी जगह तुम डायरेक्ट इस तरीके से jQuery भी लिख सकते हो, तब भी सेम बात होगी। बट इतना ज़्यादा लिखने का फायदा क्या है, सीधा सीधा डॉलर लगा दो फटाक से। ठीक है, वैसे लिख तो ऐसे भी सकते हो, ये लिख के यहाँ पे डॉलर की जगह पे, तब भी ये चीज़ काम करेगी तुम्हारी। ठीक है, और यहाँ पे देखो jQuery के, देखो ये चीज़ जो होती है ये तो तुम्हारे jQuery का जो जिस तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर जैसे वेरिएबल्स वगैरह वो डिफाइन करते हैं, उनका एक अलग ही मतलब होता है। तो इसमें जो हम jQuery जो हमारी लगती है, जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉक्यूमेंट लगाते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगाने की जगह पे हम सिर्फ डॉलर का साइन इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारा सिलेक्टर होता है हमें वो
एलिमेंट यहाँ पे लिखना पड़ता है, ठीक है, इसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर जब लिखते हैं, जैसे ये वाला है ना, ये जो चीज़ है इतनी, ठीक है, वो होता है सिलेक्टर्स के अंदर डाल देते हैं, जो भी चाहे आईडी है, क्लास है, या फिर एल कोई भी तुम्हारा टैग है, ठीक है, तो वो लिखते हैं। और ये क्या, jQuery एक्शन परफॉर्म्ड ऑन द एलिमेंट्स। एक्शन मतलब ये, एक्शन मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट है इसको सिलेक्ट करवा के हम क्या एक्शन करवाना चाहते हैं, ठीक है, इसका वो मतलब है। जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है, जैसे ये उन्होंने एक सिलेक्ट किया हुआ है, ये डॉलर दिस हाइड, ये क्या करेगा, करंट एलिमेंट को हाइड कर देगा। हाइड करने का सीधा सीधा फंडा है, जैसे तो हम सीएसएस के अंदर क्या करते हैं, डिस्प्ले नल लगाते हैं, किसी भी डिव या किसी पैराग्राफ कुछ भी हाइड करना तो उसमें डिस्प्ले नल लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे है डॉलर पी, मतलब जितने भी पैराग्राफ टैग है हमारे वो सारे हाइड कर देगा। यहाँ पे है हाइड ऑल पी एलिमेंट्स, इसका मतलब जितने पी एलिमेंट्स होंगे उन सबको हाइड कर देगा। ऐसे ही यहाँ पे है क्लास डॉट टेस्ट, तो इट्स ऑल एलिमेंट्स क्लास टेस्ट, जितनी जगह पे तुम्हारी क्लास टेस्ट लगी होगी वो सारे एलिमेंट्स तुम्हारे हाइड कर देगी। यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी तुम्हारी आईडी इस्तेमाल हो रही होगी वो वाला आईडी वाला तुम्हारा जो भी, चाहे ये आईडी तुम चाहे किसी डिप पे लगाओ, एलिमेंट पे लगाओ, चाहे पैराग्राफ, हेडिंग या फिर किसी इमेज पे जहाँ भी लगी होगी वो हाइड कर देगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट आर रेडी एलिमेंट, ये तुम्हारा क्या काम करता है, you might you notice you all jQuery methods in our example are inside document ready event। डॉक्यूमेंट ये जो चीज होती है ना, ये चीज इसके अंदर ज्यादातर हम अपना jQuery की जितना भी हम कोड लिखते हैं उसको हम इसको डाल देंगे, उसके बाद इसके अंदर डालेंगे। तो इसमें क्या होता है, डॉक्यूमेंट रेडी, जो हमारा पूरा एक डॉक्यूमेंट है, जो जावास्क्रिप्ट की जो कोड लिखा हुआ वो हमारा यहाँ से, इसका मतलब है कि जब हमारा पूरा डॉक्यूमेंट रेडी है, इसके अंदर सारी चीजें चलने के लिए रेडी है, तो वो चीजें सारे जितने भी फंक्शंस होंगे वो सारे हम इसके अंदर लिखेंगे हमेशा। इसके अंदर बस ये डाल दो एक बार, उसके अंदर आराम से अपना लिखते रहो। बट जो हमारा स्क्रिप्ट जो टैग होता है वो तो हमें लिखना ही लिखना है HTML के अंदर, बट उसके अलावा उसके अंदर हमें ये भी लिखना पड़ता है, ठीक है। ऐसे करके लिख दोगे तब भी तुम्हारा वर्क करेगा, और अगर ये चीज नहीं लिखते हो तब भी तुम्हारा वर्क करेगा। कहीं कहीं पे होता है कि वो मतलब ये अंदर वाले जो फंक्शन होते हैं, अगर हम विदाउट इसके जब लिखते हैं, विदाउट डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के लिखते हैं, तो हो सकता है कहीं कहीं वो वर्क नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे इस तरीके से भी हम किसी भी फंक्शन के अंदर अगर हम कुछ भी डाल देंगे तो वो भी हमारा वर्क करेंगे आराम से, ठीक है। अब देखो सिलेक्टर्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं jQuery के, ठीक है। जैसे ये तो हमारा हो गया कि भैया पी टैग को कैसे हम सिलेक्ट करेंगे, तो वो सारा इसका वो है, ठीक है। तो देखो इसने डॉक्यूमेंट डॉट रेडी लगाया छुट्टी, उसके बाद ये जो अंदर वाली चीजें हैं, इसने बटन को यहाँ पे किया ऑन क्लिक, यहाँ पे क्लिक लगाया है, इस बटन पे क्लिक लगाया, जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे तो तुरंत क्या चीज चलेगी हमारी, ये चीज चलेगा उसके अंदर, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर हमारी ये चीज लिखी हुई है। तो यहाँ जो पी टैग जो यहाँ पे इन्होंने सिलेक्ट किया हो, तो ये जहाँ पे भी लगा होगा वो सब हाइड हो जाएंगे। अगर हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सारे हाइड हो जाएंगे, इसका ये मतलब है, ठीक है। ऐसे ही ये आईडी वाला मतलब है यहाँ पे कि आईडी को कैसे हम सिलेक्ट करते हैं, आईडी सिलेक्टर को इस तरीके से करते हैं, जैसे यहाँ पे ये बटन है, ठीक है, बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे जहाँ पे भी हमारी आईडी लगी होगी टेस्ट आईडी, वो हमारी हाइड हो जाएगी, ठीक। तीसरा मतलब है हमारा सिलेक्टर, ये यहाँ पे क्लास सिलेक्टर कैसे काम करता है, इस तरीके से कुछ इसका सिंटेक्स होता है, और इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। और जैसे ये हो गया इसके तरीके से, जैसे हमें इनका जो वो होता है, ये जो चीज़, ये अलग अलग फंक्शंस होते हैं इनके, हाइड करवाने वाले फंक्शन जैसे हो गए, यहाँ पे इनके सारे सिलेक्टर्स लिखे हुए हैं, किस किस तरीके से हम अपने सिलेक्टर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये हुआ पी टैग, इसका डॉट इंटू, तो पी टैग में हमारी एक क्लास लगी है इंट्रो के नाम से, ठीक है। तो ये देखो पी, और यहाँ पे है फर्स्ट करके डबल डॉट फर्स्ट, तो इसका मतलब है सिलेक्ट द फर्स्ट पी एलिमेंट, सिर्फ तुम्हारा एक ही एलिमेंट तुम्हारा सिलेक्ट होगा जिस पे तुम चेंजेस, हाँ जो पहला पी जो मिलेगा, जैसे तुम्हारा मल्टीपल पी है बट तुमने मान लो ना कोई क्लास दी ना कुछ दी, और तुम पहले पी पे ही सिर्फ लगाना चाहती हो, फर्स्ट टी जो हमारे पूरे वेबसाइट के अंदर जो ऊपर में टॉप पे जो हमारा पहला टी होगा उस पे तुम्हें सिर्फ चेंजेस करवाने हैं पी टैग पे, तो वो इस तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और जैसे तुम्हें यूएल के अंदर एल जैसे है अगर तुम्हारे, तो उसके अगर तुम्हें सिर्फ फर्स्ट एल पे तुम्हें सिर्फ चेंजेस दिखाना है, बाकी सब पे नहीं दिखाना है, तो तुम कुछ इस तरीके से उसको सेलेक्ट करोगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे दिखा हुआ फर्स्ट चाइल्ड, तो यहाँ दिखा रहा है सिलेक्ट द फर्स्ट एलिमेंट एलिमेंट एवरी यूएल, जितने भी तुम्हारे यूएल हैं उसमें जितने भी फर्स्ट चाइल्ड होंगे तुम्हारे उन सब पे तुम्हारा एल के, हाँ उन पे सब पे ही दिखाएगा बस। अगर तुम्हें हेरिफ को, अगर एंकर टैग के जो हेरिफ आता ना, उसको तुम्हें अगर पूरी वेबसाइट के अंदर चेक करना है, एट्रीब्यूट्स जो हमारे होते हैं ना, हेरिफ एट्रीब्यूट ही तो हमारा है,
जैसे ये टारगेट ब्लैंक करके तुम्हें कुछ पकड़ना है, वहां पे कुछ चेंजेस करवाने, तो वो सारी चीजें यहाँ पे लिखने के तरीके बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये देखो टेबल इवन टी आर इवन और टी आर ऑड, जो हमारी टेबल चलती है, तो उसको भी तुमने देखा। जैसे ये जो टेबल है, ये भी तो एक टेबल ही तो है। ये देखो इसका ग्रे कलर, इसका ऑड, इसका वैसा है, ग्रे है वाइट है, दो कलर में है जैसे। तो ये टेबल कैसे डिजाइन की गई होगी, सोचो इसके ऊपर कलर कैसे डाले गए हैं। वो कलर कुछ इसी तरीके से डाले जाते हैं। इवन ऑड वाली भी एक सीसस भी आती है। इवन ऑड की तुम डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी कोड चेंज, मतलब उनकी ना बैकग्राउंड कलर डाल सकते हो। इवन ऑड एक बार तुमने कोड लिख दिया तो वो ऑटोमेटिक इवन ऑड समझ जाएगा कौन सा नंबर वाला इवन रो है, कौन सा ऑड रो है। ऑटोमेटिक उसके पीछे बैकग्राउंड डाल देगा वो, समझे। तो वो फंक्शनलिटी करने के लिए इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक, सिलेक्टर्स हो गए, तो इसी तरीके से होगा इवेंट्स। इवेंट्स देखो एक बार इवन और वाला वो दिखाना, वहाँ पे ट्राई जो लास्ट में जाना ट्राई वाला। यहाँ पे दिखाएगा इवन का, यहाँ पे ऑड का। ठीक है, तो ये हमारा इवन ऑड, ये देखो इसने वही काम किया हुआ है। ये देखो फर्स्ट नंबर हमारा क्या था, पहला स्टार्ट जो करेंगे ऑड होता है फर्स्ट। ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन। इवन नंबर पे इसने व्हाइट कलर डाला हुआ है, यहाँ देखो इवन नंबर पे इसने सीसस देखो यहाँ पे डाली हुई है, सिर्फ इवन नंबर पे। ये देखो सीसस इस तरीके से इसने ऐड की हुई है डायरेक्ट jQuery के थ्रू। इसने टी आर इवन, जितने भी इस टी आर के अंदर इवन नंबर वाली जो वाली रो होगी उसमें ये बैकग्राउंड कलर की सीसस ऐड कर देगा। सीसस देखो लिखने के कई सारे तरीके होते हैं। उस टाइम पे देखो किस तरीके स्टाइल करके हमने लिखी हुई थी कल, बट इस तरीके से भी सीसस लिखी जाती है। और ये किस में लिखा है, ये तुम्हारी jQuery में लिखने का तरीका इस तरीके से होता है, समझे। jQuery में ऐसा नहीं कि ये सारी चीजें तुम्हारी जावास्क्रिप्ट के अंदर काम करेंगी, नहीं करेंगी वहां पे। ठीक, jQuery एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में जावास्क्रिप्ट के कोड को मिला के इस तरीके का फंक्शन बनाया गया है, लिखा गया है कि जो तुम्हारी इस टाइप की लैंग्वेज को समझता है वो, कि इसका मतलब क्या बनेगा। बट जावास्क्रिप्ट नहीं समझेगा इस चीज को, क्योंकि वहां कोई तुम लाइब्रेरी यूज थोड़ी कर रहे हो, तो नॉर्मल तुम जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल कर रहे हो, कोर जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये तो वो हो गया। तो इस तरीके से ये इस्तेमाल, ये देखो इसने इवन पे लगाया। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसने ऑड पे लगाया, ये देखो सेकंड में। अब ये देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर छूट गया, वाइट ही है। इसके बाद यहाँ सेकंड नंबर पे देखो इवन वाले पे देखो इसने क्या किया, यहाँ पे येलो कलर डाल दिया। ठीक, ऑड नंबर पे इसने येलो कलर डाल दिया। वो आई थी ना कंपनी वाला ना, वो उसको ले रहा है, वो यहाँ से शुरू कर रहा है बनाना। टी आर टी डी, हाँ वो लास्ट वाला 1 2 3 4 5 6 6 येलो, ऐसा तो इसमें भी लिखा हुआ था, बट इसमें तो ये सही चल रहा है नहीं, इसमें गलत चल रहा इवन है। नंबर। इवन अच्छा, यानी कि ऑड इवन चल का रहा है। मतलब ये ओके, ये ऑड वाले को येलो कर रहा और इवन वाला थोड़ा वाइट में है। और उसके अकॉर्डिंग है ना, कैसे कुछ वो और कुछ ठीक है, कर रहा अगर है। हम यहाँ पे ऑड करते हैं तो ये हमारा सही चलेगा। ये नहीं, ऑड नंबर येलो कर रहा है ये, बट ऑड नंबर कहाँ येलो हुआ है, तो ग्रीन वो वाला हुआ है। और अगर हम ये आई थिंक ना इसको टी एच में कुछ टी कर आर रहा है, नहीं, तो टी आर लेगा लेकिन ना ये देखो यहाँ इवन नंबर, गलत लेगा। देखो फर्स्ट वाली जो तुम्हारी टी आर है वो एज ए ना उसमें जो तुम्हारा हेड होता है ना, जो उसमें उसमें ले रहा है। काउंट करेगा वो उसको। ठीक है, बट जो तुम्हारी यहाँ से जो स्टार्ट हुई है, यहाँ के बाद से हाँ, जो डाटा हुआ है, उसी तो को काउंट फर्स्ट कर रहा है। सेकंड, अब वो यहाँ से काम कर रहा है। ये तुम्हारा ये वाला काम किया इसने, ये वाला काम किया। ये दो ऑड नंबर थे, इन पे ये दोनों इवन नंबर थे, इस पे दोनों पे इसने डाल दिया। ठीक है, और जैसे ही हम इसको ऑड कर देंगे तो ये उस तरीके लेगा फिर हमारा, फिर ये हमारा यहाँ से स्टार्ट कर देगा फर्स्ट वाले से कलर चेंज करना। ठीक है, तो ये इसलिए ज़्यादातर काम आता है हमारा। ठीक है, अब आते हैं jQuery इवेंट्स पे। तो देखो jQuery के इवेंट्स कौन कौन से होते हैं। एक होता है क्लिक, जैसे ना ऑन क्लिक जो करते हैं माउस से, क्लिक इवेंट जो हमारा काम करता है, ये इस तरीके से क्लिक इवेंट काम करता है। तो इतने टाइप के इवेंट्स होते हैं टोटल।
ये इवेंट्स हमारे jQuery के अंदर भी होते हैं कुछ इस टाइप से, और हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर भी होते हैं लगभग। कई सारे इवेंट्स होते हैं जो हमारे दोनों में लगभग काम, दोनों में सेम काम करते हैं। जैसे ये क्लिक इवेंट हो गया, अब जैसे तुम कहीं पे क्लिक करते हो बटन पे, अगर उसके बाद तुम्हें कुछ काम करवाना जावास्क्रिप्ट jQuery के थ्रू, तो वो तुम इसके थ्रू करवा सकते हो। की प्रेस क्या काम करता है, की प्रेस, की डाउन, की अप, ये तुम्हारे कीबोर्ड के इवेंट्स हैं ये वाले। ये कीबोर्ड इवेंट है, ये तुम्हारे माउस के इवेंट है। अब देखो माउस पे तुम क्लिक करते हो, माउस से क्लिक करते हो, और यहाँ पे एक ये वाला, चलो पता नहीं कौन सा है, ये अलग ही इवेंट है कुछ, ये इसका बहुत ही, इसका कभी डबल क्लिक नहीं करते डबल क्लिक वाला करता है, डबल क्लिक वही है, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। 2 बार जो क्लिक करता है वो उस वाला इवेंट अगर तुम चलवाना है कि भैया इस बटन पे सिर्फ डबल ही क्लिक हो, अगर कोई बंदा सिंगल क्लिक करे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा उस तरीके से है, ठीक। ऐसे होता है माउस एंटर, जो तुम हवर वगैरह नहीं करते हो, हवर वाला जो सीसस होती है, तो जैसे माउस एंटर, जैसे तुम ऐसे करके माउस लेके जाओगे किसी के ऊपर, तो तुरंत ही ये वाला इवेंट तुम्हारा वर्क करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ये देखो क्लिक इवेंट इन्होंने कुछ इस तरीके से इस्तेमाल किया हुआ है, ये देखो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इस तरीके से भी लिखते हैं जैसा नॉर्मली, समझे। अब इसके अंदर जो तुम कोड लिखना चाहो, तुम इसके क्लिक पे क्या काम करवाना चाहते हो वो तुम इसके अंदर कोड लिखोगे, क्लिक वाले पे वी टैग पे जैसे क्लिक करेंगे तो तुरंत इसके अंदर वाला कोड जो भी तुम इस ब्रैकेट्स के अंदर डाल दोगी, तो वो चीज़ तुम्हारी फंक्शनलिटी काम करेगी, जो भी काम करवाना चाहते हो। ऐसे ही तुम्हारा डबल क्लिक वाला, यहाँ पे तुम डबल क्लिक लिख दोगी इसकी जगह पे, क्लिक की जगह। ऐसे ही माउस एंटर है तो इसी जगह पे तुम माउस एंटर लिख दोगी यहाँ पे, समझे। ये माउस माउस एंटर, ऐसे माउस लीव, जैसे तुम माउस यहाँ से हटाओगी तो उसके बाद तुम क्या करवाना चाहते हो, माउस ले जाने पे तुम क्या करवाना चाहते हो, तो ये एक तरीके हॉवर वाली काम होगा, ये चीज तुम्हारी एक हॉवर वाली प्रॉपर्टी की तरह काम करती है दोनों, ठीक। ये हॉवर जैसी प्रॉपर्टी होती है दोनों। ऐसे ये होता है, ये कीबोर्ड इवेंट्स हैं। कीबोर्ड इवेंट्स मतलब क्या काम करते हैं, जैसे हम कोई फॉर्म है, उसमें कोई फील्ड है, इनपुट फील्ड, जैसे मान लो नेम वाली फील्ड है या फिर कोई फोन नंबर की फील्ड है, उसमें जब तुम टाइप करती हो तो बटन हमारी की अप, तो वो होता है की अप पे जा रही होती है। जैसे तुम क्लिक करते रहोगे ना ऐसे करके, तो वो अगर उस इवेंट को पकड़ना है तुम्हें, एक की अप पे तुम्हें कोई काम करवाना है, जैसे कुछ अलग से, नहीं वो नहीं है। ये की अप का वो वाला मतलब यहाँ पे की डाउन, अगर जब तुम वहां से कम करोगे, जैसे तुमने बहुत सारा लिख दिया, अगर तुम उससे अगर तुम वो कर रहे हो, अगर एक एक करके तुम उसमें से रिमूव करते जा रहे हो अगर चीजों को, तो ये वाला तब तुम्हारा ये वाला इवेंट चलेगा। और ये है की प्रेस, की प्रेस वाला क्या करता है, जैसे तुम किसी भी इनपुट के अंदर क्लिक करोगे, क्लिक चाहे तुम्हारा अप हो या डाउन हो, बट क्लिक हो रहा है वो तुम्हारा, कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है उसके अंदर, तो की प्रेस वाला काम करता है उस टाइम पे। जैसे कभी कभी क्या होता है, तुमने देखा किसी के अंदर, जब हम किसी इनपुट के अंदर जब हम क्लिक करते हैं तो हमें उसमें वैलिडेशन भी दिखाता है नीचे, भैया प्लीज एंटर 8 नंबर ऑफ पासवर्ड, जहाँ तक पासवर्ड्स पे ये चीजें इवेंट हमारे काम करते हैं पासवर्ड्स के सामने, क्यों ना। तो हर टाइम पे तुम्हें इवेंट मिलेगा तो हर टाइम पे तुम चीजों को चेक कर सकते हो, तुरंत वैलिडेट कर सकते हो कि भाई अब जब तक कोई रिक्वेस्ट आएगी नहीं तुम्हारे पास, तुम कैसे चेक करोगे, इस चीज की तुम चेक ही नहीं करो ना, तुम वैलिडेट कर पाओगे, ठीक है। जैसे किसी को भूख लगी है, एक तरीके से, जैसे अगर कोई नॉर्मल एग्जांपल है, भूख लगी है, बट अब वो बंदा जब तक बोलेगा नहीं भैया तुम्हें क्या खाना है, या फिर तुम्हें भूख लगी कि नहीं लगी, तब तक तुम कैसे समझो कि भैया बंदे को भूख लगी, इसको खाना दे दें। खाना तुम तभी दोगे जब बंदा बोल देगा कि मुझे भूख लगी है, तो मतलब तुम्हें एक इवेंट मिला उसका, एक उसने कुछ बोला तुमसे, तब तुमने उसको खाना दे दिया। तो सेम वही काम यहाँ पे भी हो रहा है, जैसे तुम यहाँ पे इवेंट मिलेगा, हम तुरंत उसको वैलिडेट कर लेंगे, भाई इसमें जो भी डेटा लिखा हुआ है वो हमारा वैलिडेट कर रहा है, हमारी चीज उसकी नहीं कर रहा है, ठीक। या फिर हमने बोला कि भैया इसके अंदर सिर्फ तुम्हें 6 डिजिट का ही नंबर डालना है बस, इससे ना ऊपर ना कम, अगर ऊपर नीचे हो रहता है तो हम उसमें तुरंत मैसेज दिखा देंगे वहां पे कि भाई यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो, ठीक। ये तो हो गया, ये अब ये हो गए फॉर्म इवेंट्स। यहाँ पे फॉर्म इवेंट को जैसे तुम फॉर्म सबमिट करते हो, तुमने सबमिट बटन पे क्लिक करो खटाक से, उस टाइम पे तुम्हें कोई डेटा, पूरा फॉर्म का जो डेटा था उसको तुम्हें सेव करवाना कहीं पे, सबमिट पे तुम्हें कुछ काम करवाना है, तो वो एक्शन तुम इसके थ्रू करवा सकते हो। सबमिट करके फंक्शन होता है वो, यहाँ जो क्लिक है इसके तुम सबमिट लिख सकते हो सीधा सीधा। ऐसे ही होता है चेंज, ये चेंज वाला कहाँ काम करता है, ये करता है तुम्हारा सिलेक्ट बॉक्स पे, तो ड्रॉप डाउन नहीं, तो सिटी वाला या फिर स्टेट वाला, कंट्री वाला जो ड्रॉप डाउन तो कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं क्या कहते हैं, कुछ पासवर्ड चेंज होता है, नहीं ये वो वाला चेंज नहीं, ये तुम्हारा है, ये वो वाला जैसे तुम्हारा ड्रॉप डाउन होता है सिलेक्ट बॉक्स, कंट्री का या स्टेट का, तुम उसमें जब सिलेक्ट करते हो, जैसे तुम सिलेक्ट करो तुरंत तुम्हें इवेंट मिल जाए उसका, मतलब तुरंत उसकी वैल्यू एकदम, हमारा कुछ फॉर्म सबमिट है कुछ, तुमने देखा कहीं कहीं पे हम जब कोई सिलेक्ट बॉक्स एकदम से क्लिक करते हैं तुरंत कुछ एकदम से एक्टिविटी होती है उसके बाद हमारे पास, ठीक है। तो सेम वो अगर ऐसा कुछ अगर तुम्हें काम करवाना तो तुम यहाँ पे चेंज इवेंट का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो ऐसे करके
ऐसे ही ये फोकस करके भी होता है। फोकस वाला कौन सा होता है, जब तुम किसी इनपुट में क्लिक करते हो तो तुरंत ही वो हमारा जो इनपुट वाला जो वो होता है ना फील्ड होता है, उसके अंदर कहीं पे किसी किसी में लोग क्या करते हैं, उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं कभी कभी, या कभी बोल्ड में दिखने लगता है उसमें चीजें। तो ये फोकस, किस चीज पर फोकस किया हुआ है, ये फोकस वाला इवेंट है। ऐसे ब्लर, तुम्हें किस चीज को ब्लर करता होता है, किसी किसी पे तुमने देखा, किसी फोन नंबर तुम टाइप कर रहे हो या हाँ पासवर्ड तो में, ब्लर जैसे जाता तुमने है। इधर उधर कर दिया, फटाक से ब्लर टाइप कर दिखने लगा, किसी चीज को तुम्हें ब्लर करके दिखवाना है, तो वो तुम इसके ब्लर वाला इवेंट भी मिलता है इसमें। जैसे ये पैराग्राफ है, इस पे तुम्हें अगर ब्लर करवाना है तो यहाँ पे ब्लर इवेंट लगा दो, यहाँ पे कॉपी करके इसको इसकी जगह ब्लर लगा दो बस। अब ये पैराग्राफ जो भी तुमने इसमें लिखा हो वो थोड़ा ब्लर सा दिखेगा उसको। ऐसे ये होता है डॉक्यूमेंट विंडो इवेंट्स। ये मतलब ये हमारे ऑन लोड या फिर उस पे चलते हैं ये चीजें हमारी। जैसे ये लोड फंक्शन है, तुमने देखो उसमें दिखाया था एक बार जब कराता था कल परसों, तो उसमें बॉडी में लगा हुआ था लोड करके, तो उसके अंदर नीचे जावास्क्रिप्ट कुछ लिखी हुई थी, तो वो हमारी ऑटोमेटिक चल रही थी, जैसे हमारा पेज खुला था ऑटोमेटिक हमारी जावास्क्रिप्ट कुछ चल रही थी उसमें। तो ये हमारा लोड इवेंट्स होता है, ऑटोमेटिक जो हमारा लोड हो जाता है, इसके अंदर हम कुछ भी कोड लिख देंगे वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा तुरंत ही, ठीक, तुरंत रन होगा। ऐसे होता है रिसाइज, किसी चीज को तुम्हें रिसाइज करवाना, जैसे इमेज रिसाइज करते हैं, क्रॉप वगैरह कुछ करते हैं रिसाइज करने, तो ऐसा कुछ इवेंट तुम्हें अगर काम करवाना तो तुम रिसाइज इवेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे स्क्रॉल वाला, जैसे तुम ऊपर नीचे इसका स्क्रॉल करते हो जो, तो स्क्रॉल का अगर तुम्हें इवेंट्स अगर तुम्हें पकड़ना है कि किसी, जैसे तुम्हारा ये लेफ्ट साइड का जो स्क्रॉल चल रहा है, तुमने बोला कि जैसे कई सारी वेबसाइट होती हैं जो थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद ऑटोमेटिक उनका वो, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये सारी चीजें देखो रुकी हुई हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये यहाँ इसका यहाँ पे देखो ये चीज, यहाँ यहाँ बस इतने में यहाँ पे कर्सर किया तो ये वाली चीज स्क्रॉल हो रही है, यहाँ किया तो ये वाली स्क्रॉल। अगर तुम्हें स्क्रॉल पे कोई एडिशनल कुछ काम करवाना है तो वो तुम करवा सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइटों में चीजें लगी हुई होती हैं स्क्रॉल पे। जैसे यहाँ पे हम अगर वेबसाइट खोले, जैसे ये वेबसाइट है, अगर मान लो हम यहाँ खोलते हैं ब्लॉग डॉट आहूजा सन्स, ठीक है, मान लो ये एक वेबसाइट है, ठीक है। अब इस वेबसाइट में देखो स्क्रॉल वाला देखो इन्होंने कैसे काम किया हुआ है, यहाँ पे जैसे ये वेबसाइट है, ठीक है। अब हम देखो इसको स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पे ये देखो, यहाँ स्क्रॉल किया, ये देखो ये जो सेक्शन हमारा देखो यहाँ पे रुक गया है एकदम, और ये चीजें चल रही है बट ये चीजें हमारी स्टॉप होगी वहीं पे, ये देखो, बट ये चीज देखो स्क्रॉल चल रहा है यहाँ पे, बट वो जी अब देखो वो सेक्शन खत्म हुआ तुरंत, अब ये पूरा स्क्रॉल हो गया, यहाँ किया, ये चीज देखो रुक गई तुरंत, जैसे ये सेक्शन पूरा खत्म तुरंत ये भी चल पड़ा। ये हमारी स्क्रॉल की प्रॉपर्टीज होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। इन सारी चीजों को कैसे कंट्रोल करें हम अपनी चीजों में, ये हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही कंट्रोल करते हैं ऐसी चीजें, ठीक है। ये हमारी एडवांस में थोड़ी सी आ जाती हैं, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा स्क्रॉल वाला इवेंट हो गया, जैसे मैंने तो बताया जिस हिसाब से। तो स्क्रॉल वाला इवेंट तुम्हारा कुछ इसी टाइप से काम करता है। अनलोड, एक अनलोड करके भी होता है, इसका तो फिलहाल कोई यूज करता नहीं है फिलहाल। अनलोड होता है तुम्हारी वेबसाइट लोड हो चुकी है उसके बाद तुम्हें कोई चीज चलानी है, ये वो चीज है। वेबसाइट लोड हुई, पेज तुम्हारा खुल गया, खुलने के बाद तुम्हें कोई चीज काम करवाना है। अच्छा एक काम की है, मैंने वेबसाइट देखी थी, हाँ, वो ऐसी थी, वो जैसे मैंने उसको खुलने के बाद जैसे कुछ लोग कहते हैं ना उसमें ऑफर वाले लोगो पॉपअप आएगा वगैरह, ना, हाँ लोगो आके 19-20% 100% तब जाके पेज दिखाता है। हाँ, तो वो जैसे अनलोड क्या करता है काम, जैसे तुम्हारी स्क्रिप्ट लोड होगी उसके बाद तुम्हारा जब पूरा, ये तो तुम्हारा लोड पे चलता है, जब तुम्हारा पेज लोड होना बंद हो जाता है, ये स्क्रिप्ट तुम्हारी तब चलेगी जब पेज लोड हो चुका है आराम से उसके बाद, ठीक। तो ये तुम्हारे एक बेसिक से वो है, हमारे इवेंट्स वगैरह थे ये हमारे, ये चीजें तुम्हारी कब आती। अब इन सारी चीजों के ना एक अलग अलग पूरा पूरा वो है, एक एग्जाम्पल्स बड़े थोड़े थोड़े हैं, वो सारी चीजें बताएंगे तभी इसको विस्तार में समझ पाओगे, ठीक है। फिलहाल अभी मैं अभी थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में बता दिया, मतलब ऐसे ओवरव्यू दे दिया है, अभी ब्रीफ में नहीं बताया, ठीक है। ये सो हाइड वाले देखो, इनके जो वो होते हैं जो मैंने बताया, जो जिसको हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये सो हाइड वाली चीजें, ये हमारी